दुल्हन की आत्मा। रवि और नंदिनी की शादी धूमधाम से हो रही थी। हर कोई खुश था, पर जैसे ही नंदिनी ने शादी का जोड़ा पहना, उसे अजीब महसूस होने लगा। उसकी आंखें भारी हो गई और उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। उसने इसे शादी का तनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात होते ही जब सभी लोग समारोह के बाद आराम कर रहे थे, नंदिनी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह बिस्तर पर पड़ी हुई थी जब उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगा। रवि को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है, पर यह सपना नहीं था। उस रात नंदिनी के शरीर में एक पुरानी आत्मा का कब्जा हो चुका था। वह आत्मा उसी जगह के एक पुराने महल में रहने वाली एक औरत की थी, जिसे शादी के दिन धोखे से मार दिया गया था। उसकी आत्मा ने कसम खाई थी कि वह किसी भी दुल्हन के शरीर में घुसकर अपनी अधूरी कहानी को पूरा करेगी। रवि ने देखा कि नंदिनी की आवाज बदल गई थी। उसकी चाल धीमी और डरावनी हो गई थी। उसके मुंह से अजीब-अजीब बातें निकलने लगी। वह किसी और की बातें कर रही थी, अपनी मौत का बदला लेने की बातें। रवि को अब समझ आ चुका था कि कुछ भयानक हो चुका है। रात गहराती गई और घर के लोग जाग गए। उन्होंने नंदिनी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद शक्तिशाली हो चुकी थी। एक पुजारी को बुलाया गया, जिसने बताया कि यह आत्मा तभी जाएगी जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी की जाएगी। लेकिन किसकी इच्छा थी, यह कोई नहीं जानता था। शहर के पुराने दस्तावेज खंगालने के बाद पता चला कि कई साल पहले इसी जगह एक औरत की शादी के दिन उसे धोखे से मार दिया गया था। पुजारी ने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की और उसे शांति दिलाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा का गुस्सा इतना भयानक था कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। अंततः कई प्रयासों के बाद आत्मा को शांत किया गया और नंदिनी फिर से अपने शरीर में लौट आई। लेकिन उस रात का खौफ हमेशा सभी के दिलों में जिंदा रहा और कोई भी यह नहीं भूल पाया कि उस दिन एक दुल्हन के शरीर में एक भयानक आत्मा ने कब्जा कर लिया था।